एक बार सारे मिलके कह दें सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहा है कि उसकी नेमतों का खूब जिक्र करो, उसकी नेमतों का चर्चा करो। इधर खबर हुक्म दिया कि नेमतों का जिक्र करो और खबर दी कि नेमतें इतनी कि गिनती में नहीं आ सकती, आप गिन नहीं सकते उसकी नेमतें इतनी। तो उलमा ने लिखा कि जो चीज़ गिनती में नहीं आती, जो चीज़ हम गिन नहीं सकते, तो फिर उसको जिक्र कैसे कर सकते हैं, उसको बयान कैसे कर सकते हैं। फिर उलमा ने लिखा कि कोई ऐसी नेमत तलाश की जाए, कोई ऐसी नेमत तलाश की जाए कि एक ही नेमत का जिक्र कर दिया जाए, उधर रब लिख दे कि ये मेरे बंदे तूने हर नेमत का जिक्र अदा कर दिया है। तो ऐसी नेमत कौन सी तलाश की जाए? तो सबसे जब तलाश की गई तो दो बहुत बड़ी नेमतें नज़र में आई। एक तो हमारा जिस्म, हमारा वजूद, ये खुद एक बहुत बड़ी नेमत है। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा तब समझ में आएगा। एक हमारा वजूद ये बहुत बड़ी नेमत है कि अगर हमारा जिस्म ना हो तो फिर हमें कोई नेमत नहीं मिलेगी। अगर हमारा जिस्म ना हो तो हमें न खाने की नेमत मिलेगी, न पीने की नेमत मिलेगी। पता चला जिस्म है, नेमत तब मिलती है जब जिस्म है, और अगर जिस्म नहीं है तो फिर नेमत नहीं। तो नेमत मिली जिस्म के सबब, तो फिर जिस्म किसके सबब मिला? नेमत मिली जिस्म के सबब, तो फिर जिस्म किसके सबब मिला? जरा गौर से सुनिएगा। तो सादा सा जवाब है कि जिस्म मिला अपने माँ बाप के सबब। दो बातें यहाँ पर अब देखिए, एक होती है इल्लत मादी और एक होती है इल्लत फाइली। तो इल्लत मादी क्या है? ये थोड़ी टफ होगी, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं समझाता चलता हूँ। मिसाल देता हूँ कि कुमार ने एक घड़ा बनाया, मिट्टी से बनाया, तो जिससे बनाया वो इल्लत मादी हो गई, और जिसने बनाया वो इल्लत फाइली, यानी जो बनाने वाला है वो इल्लत फाइली और जिससे बनाया गया है वो इल्लत मादी। तो हमारे माँ बाप बने इल्लत मादी, हम अपने माँ बाप से बने। अगर हमारे माँ बाप ना होते तो फिर हम भी ना होते, और जब हम ना होते तो फिर कोई नेमत हम तक नहीं पहुंचती। पता चला नेमत मिली जिस्म के सबब, जिस्म मिला माँ बाप के सबब, तो फिर माँ बाप किसके सबब? माँ बाप किसके सबब बने? तो सादा सा जवाब है कि वो अपने आबा व अजदाद के सबब, अपने माँ बाप के सबब, उनके माँ बाप उनके आबा व अजदाद के सबब। तो ये सिलसिला कहीं रुकेगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? तो उलमा लिखते हैं ये सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर जाके रुकेगा। तो मैंने पूछा कि नेमत मिली जिस्म के सबब, जिस्म बना माँ बाप के सबब, माँ बाप अपने माँ बाप के सबब, वो अपने आबा व अजदाद के सबब, वो हजरत आदम के सबब। तो फिर आदम किसके सबब बने गए? आदम किसके सबब बने? अब उलमा लिखते हैं कि आदम किसके सबब? मैंने पूछा या अल्लाह, या आदम किसके सबब बने? तो अल्लाह फरमाता है लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तु आदम, अगर मोहम्मद अरबी को ना पैदा करता तो आदम को भी वजूद ना बख्शा जाता। अगर मोहम्मद अरबी को ना पैदा करता तो आदम को भी ना बनाता, यहाँ तक कि किसी चीज को ना बनाया जाता। न जमी होती न जमा होते, न मकी होती न मका होते, न लौ होते न कुर्सी होती, न कलम, कुछ भी ना होता। न शजर होते न हजर होते, न पत्थर की सख्ती होती, न पहाड़ की बुलंदी होती, न मोम की नरमी होती, न चिड़ियों का चहचहाना होता, न कोयल की कुक होती, न दरिया की रवानी होती, न मौजों की तुग़यानी होती। ये सब बना किसके? आमना के लाल के सदके में। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। तो पता चला कि ये सब कुछ बना किसके सदके? हुजूर के सदके। ये सब मोहम्मद अरबी के सदके बनाया गया है। तो हदीस पाक है, अभी आपसे कहा जा रहा था बार बार कि दरूद शरीफ पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़िए, सब लोग खामोश थे। आपको एक हदीस याद आ गई तो मैं बता दूं, दरूद शरीफ इस बरकत क्या है। हम कोई भी दुआ करते हैं ना, उसमें हम पता नहीं रहता कि ये दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, लेकिन दरूद शरीफ एक ऐसी दुआ है कि इधर पढ़ी जाती है कि उधर कबूल हो जाया करती है। हदीस पाक है, हुजूर फरमाते अल्लाह का एक फरिश्ता है, उसका काम क्या है? अल्लाह का एक फरिश्ता है, उसके पैर सातों जमीन के नीचे हैं, उसका सर अर्शे मुअल्ला के नीचे है, एक बाजू पूरब में है, एक बाजू पश्चिम में है, पर इतने हैं कि जितनी मखलूक है अल्लाह ताला की। उसका काम क्या है? रहमत के नूर के समंदर में गोता लगाता है, फिर अपने परों को झाड़ता है, हर पर से एक कतरा टपकता है, और वही एक कतरे से अल्लाह ताला एक फरिश्ते को पैदा करता है।
और उस फरिश्ते का काम क्या होता है कि जो भी मर्द या औरत हुजूर पर दरूद शरीफ भेजता है, हुजूर पर दरूद शरीफ पढ़ता है, तो वो फरिश्ता क़यामत तक उसके लिए बख्शिश की दुआएं करता रहता है, उसके लिए बख्शिश की दुआएं करता रहता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही हजरत हव्वा बनी। अब जिन्स की तरफ माइल होती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत हव्वा बनी। हजरत हव्वा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने छूना चाहा तो आवाज आई कि आदम, अभी हव्वा को आप छू नहीं सकते। अर्ज किया, मौला क्यों नहीं छू सकते? फरमाया कि हक के मेहर अदा करो, जो औरत का हक है वो अदा करो। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला मैं मेहर में क्या अदा करूं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम 20 मरतबा मोहम्मद अरबी पर दरूद पढ़ लो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। 20 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि सबसे पहला दुनिया का इंसान हजरत आदम, दुनिया का सबसे पहला बशर आदम, तो फिर 20 मरतबा दरूद किस पर पढ़वाया जा रहा है? जब सबसे पहले इंसान आदम, तो 20 मरतबा दरूद किस पर भिजवाया जा रहा है? तो सुने, जो ये हक होता है, मेहर जो होता है, ये औरत का हक होता है, औरत को दिया ही जाता है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 20 मरतबा हुजूर पर दरूद शरीफ पढ़ा तो दरूद किसको मिला? दरूद किसको मिला? हुजूर को मिला। और हजरत आदम को क्या मिला? दरूद के बदले में हजरत हव्वा मिली। तो जिसका हक था, हव्वा को क्या मिला? समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? दरूद के बदले में हजरत आदम को हव्वा मिली और दरूद हुजूर को मिला। तो फिर हव्वा को क्या मिला? तो उलमा लिखते हैं कि दरूद हुजूर को मिला, आदम को हव्वा मिली, और हव्वा को बदले में नूरे मुस्तफा मिला है। हव्वा को बदले में नूरे मुस्तफा मिला है। तो ये सबसे बड़ी जो नेमत है, ये हुजूर की जात है कि जिसने जिक्र मुस्तफा कर दिया तो वो समझे कि उसने हर नेमत का जिक्र अदा कर दिया है। जिसने जिक्र मुस्तफा कर दिया, उसने हर नेमत का जिक्र कर दिया। तो मैं बस 2-3 मिनट और समात फरमाए, उसके बाद गुफ्तगू को समेटता हूँ। उसके बाद बस अपनी जगह और सलातो सलाम और हुजूर सैयद एजाज मियाँ साहब किबला दुआ फरमाएंगे, दुआ या जुमला फरमाएंगे, और जितने लोग जा रहे हैं वो इंशाल्लाह वापस आएंगे। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी इस टाइम 2 मसले बहुत हैं, एक सुकून का मसला है और एक भूख का मसला है, जो किसी ने सुलझा नहीं पाया। किसी मुल्क में ये मसला नहीं सुलझा और हर मुल्क का यही मामला है। एक तो भुखमरी से लोग परेशान हैं और एक अमन और सुकून चाहते हैं। तो आओ चलते हैं, जहाँ कहीं भी कोई मसले का हल नहीं मिलता है तो मदीने में चलो। जो किसी मसले का हल कहीं नहीं मिलता है वो मेरे मुस्तफ़ा के मदीने में मिला करता है। और आका की बारगाह में जाके पूछते हैं कि आका 2 मसले हैं, हल फरमाइए। तो हुजूर फरमाते हैं 15 सदी पहले ही इन दोनों मसलों का हल बता दिया गया है, और जिसमें हल बताया गया है वो तुमने अलमारियों के अंदर रख दिया है, वो तुमने कुरान को अलमारी के अंदर कैद करके रख दिया है। कुरान के अंदर ये है 2 मसलों का हल, भूख का और अमन का। हुजूर फरमाते हैं पढ़ो, 30वां पारा खोलो और सूरह कुरैश की ये आयत पढ़ो, फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ, कि जो बैतुल्लाह का मालिक है तुम उसकी बंदगी में लग जाओ। तुम्हें भूख लगेगी, रिस्क हम अता करेंगे, तुम्हें डर लगेगा तो अमन हम कायम करेंगे। तुम्हें भूख लगेगी तो रिस्क हम देंगे। तो ये 2 मसले कुरान से समझ में आ गए कुरान। लेकिन हमने आजकल अपने घरों का माहौल ये बना लिया है कि हम कुरान को खोलने की बात तो दूर है, अपने घरों का माहौल इतना दरहम बरहम हो गया है कि हमने सारे फैसले अपने घरों की औरतों पर छोड़ दिए हैं। जो भी हमारे घरों की औरतें कहती हैं हम वो करते हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के मर्दों मुर्दे ना बनो, ऐ मेरी उम्मत के मर्दों मुर्दे न बनो। अगर तुम सारे मसले अपनी घर की औरतों पर छोड़ते हो और सबका जवाब वही देती हैं, तो सुनो तुम्हारे फिर जिंदा रहने से मर जाना बेहतर है। हाँ, ये कितनी बड़ी बात है कि तुम अपने घर के मसले अपने आप हल करो, अपने घरों के मसले अपनी औरतों पर ना छोड़ो। और दूसरी बात, एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी। पता कैसे? आजकल का माहौल तो ये है कि किसी की बेटी अगर कुछ करती है, दुपट्टा निकाल के अगर घर से बाहर जाती है तो बाप कहता है कोई बात नहीं, वो छोटी है, भाई कहता है कोई बात नहीं,
जब शादी हो जाती है तो शौहर कहता है कोई बात नहीं, बेटा हो जाता है बेटा कहता है कोई बात नहीं। बेटा, बाप, शौहर, भाई, इन सबको जहन्नम में लेके जाएगी। सवाल होगा कि तुमने रोका क्यों नहीं था। तो अपने घरों के हालात दुरुस्त करें, अपने घरों का माहौल दुरुस्त करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए।